नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं व्यू न्यूज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बस इसी सिलसिले में आज हम उस व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने ठीक 1.25 महीने पहले यह भविष्यवाणी कर दी थी कि केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। ऐसा क्या देख लिया आपने कुंडली में जिससे आपने ये कह दिया 10 फरवरी को, अगर मैं सही कह रहा हूं तो, जी बिल्कुल, कि केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे? जी। देखिए, अभी भी मेरे सामने केजरीवाल जी की ही कुंडली है और इस कुंडली ने बहुत परेशान किया है मुझे। अगर मैं आपको दिखा करके समझाऊं तो देखिए, शनि की महादशा, बुध की अंतर्दशा चल रही है। शनि कहने को तो भाग्य स्थान और कर्म भाव का स्वामी है, लेकिन बैठा कहाँ है? 1 नंबर की राशि में। ये घर जो है ये 12वां घर है और 1 नंबर की जो राशि है वो शनि की नीच राशि है। आप यहाँ से देख सकते हैं, शनि वक्री भी है, इसके आगे व लिखा हुआ है और नीच राशि में है। अब मेष का शनि वो जब अपना प्रभाव देगा, नीच राशि का वक्री शनि, 12वें घर का शनि जब अपना प्रभाव देगा तो फिर वो अनिष्टकारी ही होगा। जिस दिन मैंने ये कुंडली देखी, जब हम लोग सारे बड़े नेताओं का विश्लेषण कर रहे थे, कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे, एकमात्र ये कुंडली थी जिसने मुझे अंदर से झकझोर दिया। मुझे लगा कि यार, अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो भयंकर कारागार योग बना हुआ है और ये संकट ऐसा था कि कभी भी जेल जाना हो सकता था। मतलब ये कुछ इधर उधर करके उसको टाल रहे थे, यात्राओं के उससे कुछ भी करके। स्थिति ये थी। और अगर आप भविष्य के बारे में पूछेंगे तो भविष्य की जो स्थिति दिखाई देती है 25 नवंबर 2025 तक कहीं से कोई राहत की स्थिति नहीं दिखाई देती है। हो सकता है ये समय, ये अंतराल और बढ़ जाए, क्योंकि शनि राहु केतु के पीरियड में होता ये है, क्योंकि शनि का अर्थ होता है शनै चलने वाला, जिसकी गति बहुत मध्यम होती है, धीमे चलने वाला। तो कई बार क्या होता है कि इनकी दशा या अंतरदशा आने के बहुत पहले से ही व्यक्ति को उसके रिजल्ट मिलने लगते हैं और उनकी दशा निकल जाने के बाद भी आपको 6 महीना, साल भर, कई बार जो है उसके रिजल्ट मिलते हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि इसका जो प्रभाव रहेगा शायद शनि के महादशा में केतु की अंतर और प्रत्यंतर दशा तक 2026 तक भी जा सकता है। पंडित जी, आपने जैसे बताया कि अभी बच रहे थे, तो अभी आपने सुना ही होगा कि सम्मन इनको बहुत सारा आ चुका था। जी। और वो सम्मन का जवाब नहीं दे रहे थे और प्रस्तुत नहीं हो रहे थे ईडी के सामने। ये भी एक बचने का तरीका था उनका। जी देखिए, शनि एक तो न्यायाधिकारी, आपने न्यायालय का अपमान किया, आपको सम्मन पे सम्मन आ रहे थे, आपको अपना पक्ष रखना चाहिए था उपस्थित होकर के, प्रस्तुत होकर के। और जो कुछ भी इनके साथ घटनाएं हो रही हैं, वो शनि देवता अगर न्याय करेंगे तो फिर बहुत कठोर दंड मिलेगा। ये बात जान लीजिए। शनि के पीरियड में अगर कोई किसी का कारागार योग वगैरह बनता है, कोई व्यक्ति जेल जाता है, तो उसका बचना, उसका छूटना फिर बहुत आसान नहीं हो जाता है। पंडित जी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का क्या भविष्य दिखता है आपको, अगर कुंडली के हिसाब से? देखिए, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के भविष्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप जो 3 बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी की, जहां तक आपने बात की, केजरीवाल जी के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, उप मुख्यमंत्री और एक राज्यसभा सांसद, 3 के 3 बड़े चेहरे इस समय, तीनों विकेट आउट हो चुके हैं जी। तीनों जो है जेल में है और छोटे मोटे अपराधों में नहीं है, संगीन भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 300 करोड़ से ज्यादा का? जी बिल्कुल। अभी हो सकता है जांच में वो और आंकड़ा बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर पार्टी की आप कुंडली देखेंगे तो वो भी बहुत हित में नहीं है। पार्टी के लिए भी बहुत भयंकर संघर्ष की स्थिति है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक एपिसोड किया है जिसमें हम लोगों ने कुंडली विश्लेषण किया आम आदमी पार्टी की। जिस दिन स्थापना हुई, जिस दिन गठन हुआ, उसके आधार पर वो पार्टी के जन्म की कुंडली मान करके, उस कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो पार्टी इस समय घुटनों पे नहीं चल रही है, रेंगने की स्थिति में है। जिस पार्टी का शीर्ष, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। जी बिल्कुल, जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही जेल में चला जाए, पूरा का पूरा, 1-2 नेता नहीं, तो फिर पीछे बचा कौन? कैडर को लीड कौन करेगा? जो जनता है, जो आपकी ताकत है, उनके बीच में कोई तो एक चेहरा रहे जो लीड करे। और मुझे इस समय आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा दिखता नहीं है। सर्वे सर्वा तो वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कोई दूसरी तो लाइन बनाई नहीं अपने रहते।
सब कुछ, सारा नियंत्रण तो अपने हाथ में रखा। जी। अब पंजाब से आकर के पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में तो पार्टी संभालेंगे नहीं। सही बात है। ठीक है, तो स्थिति पार्टी के लिए और तीनों नेताओं के लिए बहुत विकट है। अगर तीनों नेताओं के अलग अलग बारे में भी बात करें तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी बहुत जल्दी ही राहत की स्थिति नहीं दिखाई देती। जी, और कई राजनेताओं का आपने कुंडली देखी होगी, तो अरविंद केजरीवाल का आप जैसे बता रहे हैं कि इनमें दोष है, भारी दोष है जी। तो अरविंद केजरीवाल की जब आपने कुंडली देखी और बाकी राजनेताओं का, जैसे आपने मोदी जी का भी कुंडली देखा है, और क्या डिफरेंट पाया आपने? देखिए, ऐसा नहीं है कि मोदी और अमित शाह जी की कुंडली में कोई बहुत बड़ा ऐसा योग है जिसकी वजह से सत्ता उनके हाथ में है। जो दिक्कत है, अब आप इसको एक संयोग मानिए कि हम लोगों ने ममता बनर्जी की कुंडली देखी, राहुल गांधी की कुंडली देखी, केजरीवाल जी की कुंडली देखी, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, इन सब लोगों की कुंडली में कहीं किसी में ऐसा कोई पराक्रम का योग नहीं दिखता कि ये अचानक से उठ करके आ जाएंगे और सत्ता का फेरबदल करेंगे। ये बात पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। हाँ, इस बात को समझिएगा कि सारे नेता मिलकर के भी कोई बहुत बड़ा पराक्रम करते हुए, सत्ता का परिवर्तन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इंडिया बिल्कुल, स्थिति बस इतनी सी है कि ममता बनर्जी अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में 2-4 सीट और ऊपर चली जाए, अखिलेश यादव पहले से 2-4 सीट और ले आए, बस इतने से बहुत बड़ा परिवर्तन मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सेहत पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उससे, है ना। और अगर इनकी तुलना में आप अमित शाह और मोदी जी की कुंडली की बात करते हैं तो 19-20 का ही अंतर है, थोड़ा बेहतर है। ठीक है, अगर मुझे कहीं कोई प्लस पॉइंट दिखता है तो वो योगी जी की कुंडली से दिखता है। योगी जी जो है वो अपने पार्टी को अपने प्रदेश में और उठाएंगे, ऐसी स्थिति बनती है। और योगी जी की कुंडली से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो प्लस होते हुए दिखाई देते हैं। ये मैंने पहले एपिसोड में, पहले वीडियो में कहा है, जो हम लोगों ने 10 फरवरी को किया था। जी। ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा लोकसभा चुनाव में कि क्या होता है विपक्ष का। हमारे साथ थे पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। धन्यवाद पंडित जी हमारे शो में आने के लिए। देखते रहिए व्यू न्यूज। धन्यवाद।